हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जयेश हुगे फ्रॉम स्माइल प्लीज डेंटल क्लिनिक। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी दांतों के प्रॉब्लम के बारे में, जो बेसिक सी प्रॉब्लम होती है दांतों की सड़न। तो आज हम लोग बात करेंगे उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। दांतों में सड़न हो गई तो करना क्या है। सबसे पहले, जैसे मैं पिछली बार बताया था आपको कि दांतों में सबसे पहले दिखता है काला धब्बा। जब भी आपको ऐसा धब्बा दिखे, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, ये क्यों हुआ है और इसका कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बारे में जान लीजिए। यस, हम लोग उसको कर सकते हैं। जब आपको दर्द नहीं है और कैविटी सिर्फ आपकी इनामल में है या फिर जस्ट थोड़ी सी नीचे डेंटिंग तक गई है, तो उस केस में दांतों में सीमेंट भर के नॉर्मल फिलिंग करके, भी फिलिंग्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सीमेंट होता है, कॉम्पोजिट होता है, चांदी भी भरी जाती है। उसके बारे में हम लोग अगली बार विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है जो होती है इनामल से शुरू, और एक काला धब्बा है, उसको आप साफ़ करवा लीजिए, उस गड्ढे में सीमेंट भरवा लीजिए या कंपोजिट भरवा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सेकंड ऑप्शन इसमें आता है कि जब आपको हल्की सी झुंझुनाहट है, डेंटिन थोड़ा ज़्यादा घस गया है, तो उसमें पल्प कैपिंग नाम की चीज़ की जाती है, जहाँ पे नस के बहुत करीब आपकी सड़न पहुँच चुकी है पर नस को छू नहीं रही है। उस केस में डायरेक्ट पल्प कैपिंग एंड इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पे एक मेडिसिन का लेयर डाला जाता है आपके फिलिंग के नीचे, जो अंदर डेंटिन को रीमिनरलाइज करने में मदद करता है। लेकिन जब आपकी सड़न जो है दांतों की, वो नसों तक पहुँच गई है और उसने नीचे भी इन्फेक्शन करना चालू कर दिया है, या फिर लगातार दर्द है, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उस चीज़ में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है दांत को बचाने के लिए, वो है रूट कैनाल। अभी ये रूट कैनाल क्यों? ये ट्रीटमेंट के नाम में ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे बोला जाता है, उसमें ही सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऊपरी हिस्सा होता है और ये नीचे का हिस्सा होता है। जो नीचे का हिस्सा होता है हड्डी में फंसा हुआ, उसको रूट बोला जाता है, यानी कि दांतों की जड़। उसके बीच में कैनाल की तरह एक जगह होती है जिसमें नस बैठी हुई रहती है, और उसी का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से इस ट्रीटमेंट का नाम रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। तो इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, तो आपकी जो सड़न है जहाँ से फैली हुई है, वहाँ से हम लोग दांत का स्ट्रक्चर जो खराब हुआ है उसको साफ करते हुए अंदर तक पहुँचते हैं, नसों तक पहुँचते हैं। ये जो खराब हुई नस है, उनको पतली पतली सुइयों से साफ किया जाता है पूरा नीचे तक। डेफिनेटली अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा, इतना सब कुछ होगा तो दर्द होगा क्या? हमारे यहाँ पे हम किसी भी पेशेंट को किसी भी चीज़ में दर्द नहीं होने देते हैं। इसका कारण ये है कि आपको सबसे पहले दिया जाता है एनेस्थेशिया, यानी सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाता है। वो अगर ठीक से हो गया तो आपको कभी दर्द नहीं होगा, ना काम करते वक्त ना काम करने के बाद में। काम करने के बाद दर्द ना हो, इसके लिए आपको मेडिसिन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, और उनको कैसे लेना है वो भी हम लोग आपको बताते हैं। तो जब हम लोग रूट कैनाल की बात कर रहे हैं कि ये नसों की जो जगह है, इसको हम लोग प्रॉपरली साफ़ करते हैं। ये सफाई करने के बाद इसमें दवाई डाल के पूरा दांत जितना खुल गया है, जितना सड़ा हुआ हमने साफ़ किया है, उसको टेम्पररी सीमेंट से पैक किया जाता है। उसके बाद ये दवाई को काम करने के लिए हम लोग थोड़े दिन का टाइम देते हैं, और जब आपका दर्द पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो इस जगह पे एक नकली नस, जिसको नॉर्मली बोला जाता है, जो हमें सुनने में आता है पेशेंट से, या फिर एक आर्टिफिशियल मटेरियल आप बोल सकते हो, और सीमेंट, इनका एक लेयर बना के इसके अंदर तक डाला जाता है, पूरा भर दिया जाता है। ऊपर सीमेंट बनाया जाता है और उसके ऊपर लगाई जाती है कैप। अभी एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि रूट कैनाल करने के बाद कैप ज़रूरी है क्या? डेफिनेटली इसका जवाब है यस, जी हाँ, ये ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहली बात, जब सड़न अच्छी खासी बड़ी हुई है और अंदर पहुंची है, तब आपको ये दर्द हुआ है, तब आप इस ट्रीटमेंट के लिए गए हो, तो क्या होता है कि दांत का उतना बड़ा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, जो हम लोग सीमेंट से भरने वाले हैं, तो उतना बड़ा सीमेंट लंबे समय के लिए टिकना मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किसी की भी केस में नहीं टिकता है, पर ज़्यादातर केसेस में वो टिकता नहीं है। और दूसरी बात कि हमने जिस वजह से दर्द हो रहा था, जो नस खराब हो गई थी, उसी को निकाल दिया, तो
आपको दांतों में अभी सेंसेशंस कभी होंगे ही नहीं, संवेदना कुछ रहेगी ही नहीं दांत में। मतलब अगर सीमेंट निकल भी गया, वापस दांत सड़ने भी लग गया, तो जब तक दांत टूटेगा नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ हुआ था। और ये पूरी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं दांत बचाने के लिए। अगर दांत को बाद में तोड़ना ही है तो उसको बचाना क्यों है, सीधा सवाल है। तो इसके लिए अगर हम लोग दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कैप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये नॉलेज थोड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।